हे ईश्वर, शहंशाह इस समय? तो जोधा तो रास्ता बदल रही है। इन्हें कैसे रोक सकते हैं? जोधा के पति हैं ये, कभी भी आ जा सकते हैं। आप यहाँ इस समय? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक शौहर अपने बेगम से मिलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं होता। और आपको हंसी किस बात पर आई थी? अक्सर अजीब बातों पर हमें हंसी आ जाती है। जरा सोचिए, हमारी मुलाकात अक्सर अजीब हालातों में होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोती भाई, मोती भाई। जोधा, क्या हुआ? तुमने शहंशाह को भीतर आने कैसे दिया? जोधा, वो आपके पति हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ना आज रोक पाए और न कभी रोक पाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जोधा? एक बार फिर से हमारे भाग्य ने हमारा उपहास बना दिया मोती। एक बार फिर से शहंशाह खेल खेल गए हमारे साथ। हमारे निर्दोष होने का पुरस्कार देकर गए हैं हमें। हमारे सामने दो विकल्प रखे हैं उन्होंने, जिसमें से एक हमें चुनना है। या तो हम आमेर लौट जाए एक परित्यक्ता बनकर जिसका पति उसे छोड़ चुका हो, या फिर हम यहीं आगरा में रुक जाएं उस व्यक्ति के साथ जिससे हम सबसे अधिक घृणा करते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य हमसे क्या चाहता है मोती। अदब बा मुलाजा, होशियार, शहंशाह हिंद, सूरते इंसाफ, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमारे होने वाले बच्चे के कातिल का पर्दाफाश हमारी आंखों के सामने हो गया। पर हम कातिल को एक मौका देंगे कि वो खुद सबके सामने आकर अपने गुनाह का इकबाल करे, क्योंकि मौत तो उसे मिलेगी, लेकिन शायद उसकी मौत का तरीका कम दर्दनाक हो। हम चाहते हैं कि गुनहगार खुद सबके सामने आए। वक्त खत्म हुआ, उस कातिल को तुम्हारे सामने आना ही।
अगर वो अपनी मर्जी से आए तो बेहतर, वरना हम सबके सामने उसके नाम का ऐलान करेंगे। और हमारे हुक्म की नाफरमानी कर उसने अपनी मौत को और भी दर्दनाक बना दिया है। और हम समझ गए कि हमारा अजीज ही ऐसी गलीज हरकत कर सकता है। और वो गुनहगार वो आप है। इतना गुस्सा आपने अपने लिए किसी की नजरों में नहीं देखा। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बख्श दीजिए, हमारी अम्मी जान को बख्श दीजिए। सजा देनी है हमें दीजिए। हम आपकी अम्मी जान के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं आदम खान, और ना ही जलालुद्दीन अपनी बड़ी अम्मी के साथ ऐसी कोई हरकत कर सकते। पर हम इस मुजरिम को रियायत नहीं बख्शेंगे, ये सोचकर कि शायद वो हमारी मदद कर सके, और उन्होंने हमारी मदद की। जनाब, आप हमारे मरहूम वालिद साहब के जमाने के, अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई शख्स किसी की हुबहू शक्ल अख्तियार कर सकता है? बेशक, ऐसे बहरूपिये बहुत थे जो किसी की सूरत अख्तियार करने का फन रखते थे। आपके खुद के मरहूम वालिद बादशाह हुमायूं का इंतकाल होने के बाद 17 दिनों तक मुल्ला बेकशी को उनके ही जैसे झरोखे पर बिठाया गया ताकि कोई दुश्मन हमला न कर दे। और क्या कहीं और कोई जिक्र है इसी बात का? दास्तान अमीर हमजा के बारे में नहीं सुना? अमीर हमजा साहब खुद किसी की सूरत इख्तियार करने में माहिर थे। आपके किताब खाने से दास्तान अमीर हमजा ले आया हूँ। गुज़र जमाने में कारीगरी बहुत इस्तेमाल की जाती थी। खुद को दुश्मनों से बचाए रखने के लिए अक्सर बादशाह और वजीर ऐसे बहरूपियों का इस्तेमाल करते थे। तब हमारे सामने तस्वीर साफ हो गई कि जो हमारे सामने बड़ी अम्मी बनकर बैठी है और जिन्हें रहीम ने केसर में धतूरे का मिलाते देखा, वो बड़ी अम्मी नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। और अब इस यकीन को पुख्ता करने के लिए हमने इसे अपने सामने बुलाया। बड़े अम्मी, हमने बहुत दिनों से आपके हाथ का बना तीखा खाना नहीं खाया। आज हमारा दिल कर रहा है और हम चाहते हैं आप हमारे लिए खाना बनाएं। बस इतनी सी बात? हम अभी आपके लिए मसाले वाला तीखा गोश्त बनवाते हैं, बना के लाते हैं। हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार करने में ये कामयाब हुई, पर हमारी समझ को समझने में ये कामयाब ना हो सकी। इसलिए इन्हें पता ही नहीं था कि हमें तीखा खाना पसंद ही नहीं, और हमें तसल्ली हो गई। फिर वक्त था इंसाफ का, कहीं खबर पाकर ये महल से रवाना ना हो जाए। इसलिए हमने सख्त पहरा देने का हुक्म दिया, और आज रात ही इस दरबार का ऐलान किया। और उसके बाद हम बड़ी अम्मी के पास गए, उन्हें इस हकीकत से वाकिफ कराने के लिए। बेचारी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनकी शक्ल से, उनके नाम से ये गुनाह कर रहा है। या खुदा, यकीन नहीं हो रहा कोई हमारे ही महल में हमारी शक्ल लेकर इतना बड़ा गुनाह कर बैठता है। आप फिक्र मत करिए बड़ी अम्मी, झूठ और गुनाह के पांव नहीं होते। हम इस तक पहुंच चुके हैं जिसने ये गुनाह किया, और वो जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब इससे पहले हम तुम्हारा सर कलम करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने क्यों हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार की, और क्यों हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया तुमने। सैनिकों ने मारो, घर जला दियो, आग में मारो, जवान चोरों जलकर मर गयो।
आग तो बुझ गई पर मारे मन में लगी आग नहीं। बदला रही आग ने बुझावा खातिर मैं अट्ठे आएगी। घड़ी बात देखी कि कद थारी लुगाए की कोख भरे और कद मैं थारे को भी आग में जलाऊं जे मैं जली। जद खबर लागी सारी रानी बेस्यू है और मैं मेल में आ गई। भाग्य रो साथ मिलो मारा मुख तारी माँ से मेल खायो और मैं एक रूप लेकर अट्ठे हो गई और तारे टाबर ने कोख में मार दी। हमारे बच्चे को मारकर तुमने गुनाह किया, पर उससे बड़ा गुनाह तुमने ये किया कि वो गुनाह हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार कर ले जाओ इसे और हलाक कर दो इसे। इसी खंजर से इसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दो कि मरने से पहले ये हमारी बड़ी अम्मी का चेहरा ना रख सके। इसका गला काटकर पूरे आवाम के बीचों बीच घुमाया जाए ताकि फिर कोई ऐसी हिमाकत करने से पहले खौफ खाए। ले जाओ इसे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, इस इम्तिहान में उसने आपको पाक साफ रखा। बहुत खूब जलाल, तुमने मुगल इंसाफ को नई बुलंदी तक पहुंचा दिया है। नहीं अम्मी जान, अभी इंसाफ होना बाकी है। हमने बेगुनाह बेगम जो था और उनके भाइयों को इस गलती के लिए सजा दी थी, जिस बात का हमें अफसोस आज तक है। जो आज तक किसी सल्तनत में नहीं हुआ, हम वो करने जा रहे हैं। हम अपनी गलती की माफी जोधा बेगम और उनके भाइयों से मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक शहंशाह की जिम्मेदारी और वक्त का तगाजा समझे और हमें हमारी गलती के लिए माफ करें। आप शहंशाह हैं और हमारे जवाई साहब भी। आप हमारे सामने झुके, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते। उस समय आपने जो किया वो आपका धर्म था। आज आपने केवल न्याय ही नहीं किया बल्कि एक शहंशाह की विनयशीलता का उदाहरण भी प्रकट किया। शहंशाह, आपकी जय। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकाए आजम मरियम मकानी, हमीदा बेगम और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शाही खिदमत में बांदी सलाम अर्ज करती है। आपने क्यों तकलीफ की? बांदी को बुला लिया होता, सिर हो जाते। ऐसा कहकर आप हमें और शर्मिंदा कर रही हैं बड़ी अम्मी। शर्मिंदा होने से तो हमें बचाया है उस परवरदिगार ने। हमारे बेटे के वली अहद का कातिल होने का धब्बा मिटा दिया उसने हमारे सर से। अब तो हकीकत सबके सामने आ गई है, फिर किस बात का अफसोस? अफसोस है जलाल, अफसोस इस बात का है कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि हमारी सूरत लेकर कोई महल में इस तरह के खेल खेल रहा है। अफसोस इस बात का है जलाल कि वो महम जिसने अपने इस बेटे को कामरान साहब के पंजों से छुड़ाया था, वो महम आपके वलियत को नहीं बचा। बड़ी अम्मी,
हमें भी अपने होने वाली औलाद के खोने की तकलीफ है, पर इससे ज्यादा तकलीफ हमें इस बात की होती है अगर हम आपको खो देते। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद करीम के, जिन्होंने जो गलती हमने जोधा बेगम के साथ की वो आपके साथ दोहराने से रोक दी। बड़ी अम्मी, आगरा बहुत आंसू बहा चुका है। अब हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भी आंखें नम हो। जलाल ठीक कह रहा है माहम, सारी दुनिया जानती है। क्या कुछ नहीं किया आपने जलाल के लिए। एक माँ अपने बेटे के लिए जो कर गुजरती है वो कम है। हमने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है और मरते दम तक करते रहेंगे जो भी उसके लिए करना है। हम बहुत खुशनसीब हैं बड़ी अम्मी कि हमें आपकी सरपरस्ती में। खुदा वल्लाह, अपने शहंशाह के सामने कह डाला कि आप अपने बेटे अदम खान के लिए जो भी कुछ करना पड़े आप करेंगी और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। माशाअल्लाह, आप तो सबसे बड़ी बहरूपियन हैं। लाखी तो सिर्फ सूरत बदली और आप तो सीरत बदलने में भी माहिर है वजीर आलिया। सलाम है आपको वजीर आलिया। जानते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी को त्याग देता है, जब वो अपने मायके लौट जाती है तो उसके माता पिता पर पहाड़ टूट जाता है। परंतु फिर भी हमें प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। वो हमारे यहाँ माना जाता है कि एक बेटे की डोली भले ही उसके मायके से उठे, परंतु उसकी अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। परंतु हमारा जन्म जहां हुआ है, यदि हमारी अर्थी वहां से उठेगी तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो हम एक ही बार मरेंगे। यहाँ पर प्रतिदिन मरते हैं, प्रतिदिन अर्थी उठती है। कभी हमारी भावनाओं की, कभी हमारे सम्मान, कभी हमारी गरिमा की, कभी हमारे संबंधों की। बहुत खुश है कि हम आमिर चाह रहे। आप यहाँ पर आए हैं तो अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे। कहिए, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं तो अपने धर्म का, आपके आदेश का निरादर नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे बापू साहब की दृष्टि नीचे हो, जिससे उनकी बस जब से आई है सिर्फ रामेश की रट लगा रखी। आप ये मत भूलिए जोधा बेगम कि आप अब भी आगरा में। कैसे भूल सकते हैं हम? यदि भूलना भी चाहे तो आगरा में बीता एक एक दिन, एक एक पल नहीं भूल पाएंगे हम। रुक क्यों गए आप? क्रोध आ रहा है ना आपको? तो निकालिए हम पर क्रोध। हमारे मन को संतोष होगा कि आपके मन से क्रोध बाहर निकालकर आपको संतुष्ट कर पाया। सही कहा आपने। बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। 2 दिन के मेहमान से क्या गिला, क्या शिकवा। स्थिति की गंभीरता आप समझ सकते हैं। बापू साहब वहां अकेले हैं, हमें जाना होगा। वैसे भी जिस कारणवश हम यहाँ आए थे वो कारण अब पूरा हो चुका है। अपराधी को उसका दंड भी मिल चुका है। आशा करते हैं हमारे जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यकीनन आपको जाना चाहिए। अगर आपको फौजी मदद की जरूरत हो तो हम आपको वो मुहैया करा सकते हैं। आप हमारे मनसबदार हैं,
जिस तरह आपके लिए हमारे फर्ज हैं उस तरह हमारे फर्ज भी आपके लिए जायज है। शहंशाह के स्नेह के लिए हमारा आभार, पर उनके लिए तो हम भाई ही पर्याप्त हैं। वैसे तो बापू साहब ने विद्रोह के उत्तर में सैनिक भेज दिए हैं, लेकिन हमारा जाना भी आवश्यक है। ठीक है, हम अभी आपकी रुखसत का इंतजाम करते हैं। अब जाने से पहले अपनी बहन से नहीं मिलेंगे। इच्छा तो बहुत है, परंतु समय बहुत कम है। आशा करते हैं जोधा इस बात को समझेगी। आज्ञा दीजिए। आप भाइयों को यकीनन हमारी मदद की जरूरत नहीं। अपनी बहादुरी का सबूत आपने सुजानपुर के जंग में दिखा दिया। इतनी सुबह कहां से आ रहे हो? आपकी हम शक्ल की खिदमत में बहुत देर लग गई। सबसे पहले तो उसका चेहरा बिगाड़ा, फिर उसका सर कलम किया, और उसके बाद उसके कटे हुए सर को सारे आगरा में घुमाने का इंतजाम करवाया। और हमें बहुत मुश्किल हुई अम्मी जान, जब भी हम उसके चेहरे को देखते थे हमें आप नजर आती थी। आधा हम नजरें धोखा खा सकती है। ये देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं, आपकी अपनी अम्मी जान सही सलामत आपके सामने खड़ी है, और जिसका सर कलम करके आप आए हैं वो लाखी थी। या परवरदिगार उस वफादार लाखी की रूह को सुकून बख्शना मेरे मौला। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। लाखी को लाने का ख्याल आपके जहन में कब आया? आदम लाखी को हम कई सालों से जानते हैं, तब से जानते हैं जब जलाल का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। यकीन मानिए आदम, हमें लगा हम आईना देख रहे हैं। लाखी ने हूबहू हमारी सूरत पाई थी। उस दौरान दुश्मन हमारे पीछे चारों ओर से पड़े थे। आज पकड़े जाएंगे या कल, ये खौफ हमें सता रहा था। तभी दुश्मनों से बचने की एक तरकीब हमारे दिमाग में आई। कौन है रे तू? हमारा नाम महामांगा है और हम आगरा से आए हैं, और ये मुगल सल्तनत के वारिस है जलाल। इस वक्त दुश्मनों से इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। ये जिम्मेदारी निभाने में क्या तुम हमारी मदद करोगी? मुआवजा मिलेगा? करना क्या होगा मन ने? हम बस चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक हम यानी कि महामांगा बनकर दुश्मनों को गुमराह करो। और उसने अपने काम को बखूबी अंजाम भी दिया। जैसा हमने सोचा था वैसे ही दुश्मन लाखी को महामांगा समझ बैठे और उसके पीछे निकल गए, और हम जलाल को लेकर एक महफूज जगह जा सके। हमने भी अपना वादा निभाया। लाखी का घर सोने से भर दिया, उसके बेटी का निकाह भी करवाया हमने। थारो खाड़ो उपकार छे मारा ऊपर, एहसान तो तुमने किया है लाखी मुगल सल्तनत पर। हमने तो बस तुम्हें इनाम दिया है। जीवन में कदे भी हमारी जरूरत पड़े तो यह लाखी हमेशा थारी सेवा में उपलब्ध रहेगी। इनाम नहीं, दाम चुकाए थे हमने लाखी के वफादारी के। हम लाखी को तकरीबन भूल ही गए थे, लेकिन जब जलाल ने बेगम जोधा को नजर कैद से आजाद कर दिया और कातिल के खुद तफ्तीश करने लगे, तब हमें डर लगा कहीं जलाल के हाथ हम तक ना पहुंच जाए। उसी वक्त हम गुलबदन बानो के पास गए थे। मुल्ला बेकसी शहंशाह के हम शक्ल थे। उन्हें शहंशाह का लिबास पहनाकर 17 दिन तक तख्त पर बिठाया गया, ताकि जलाल के शहंशाह होने के ऐलान तक दुश्मनों को उनकी मौत का पता न चले। और हमें लाखी फिर से याद आ गई। सालों पहले तुमने हमसे एक वादा किया था, ये याद है तुम्हें? वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। अन्न है हमारे हाथ में। अन्नरी सौगन खा के कहूं या लाखी अपना सर कटवा लेगी थारे वास्ते। पर मारे लारे हमारे कुटुंबरी रोजी रोटी रो इंतजाम करना पड़ेला तने। भाई साहब इतना सा जुगाड़ कर दो भाई साहब, उसकी फिक्र तुम मत करो। हमने लाखी को सब कुछ समझा दिया और उसे जानबूझकर खुफिया कमरे में बंद कर दिया ताकि जलाल उसे देख सके। और वैसा ही हुआ। लाखी खुफिया कमरे में बैठकर हुक्का पी रही थी। जब जलाल ने उसे देख लिया, उसका शक जो हम पर था फौरन लाखी की ओर चला गया। उसके बाद हमने लाखी को समझा दिया कि कब
क्या करना है। बहुत सही जा रही हो तुम, कमाल काम कर रही हो तुम लाखी। मैं तो थारे हुक्म का पालन कर रही हूँ, बस यही करना है तुम्हें। तुम बस शक पैदा करती जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। सब कुछ तो थारे ऊपर ही छोड़ा हुआ है, थारे घणो ही उपकार है हमारे पर। बस हुक्म कर, बोल क्या करना है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि बहुत ही मसालेदार खबर लाए हो होशियार। लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि कल मीना बाजार में कौन सी बेगम क्या खेमा सजा रही हैं। और कौन खेमा नहीं लगा रही है, हमें तो वो भी खबर है। साल में एक ही तो मौका मिलता है हरम की औरतों को कि वो शहंशाह के करीब हो सके, उनसे दो लफ्ज सुन सके, उनकी निगाहों में आ सके। और ये मौका हाथ से जाने दे, ऐसा अहमक कौन हो सकता है सिवाय बेगम जोधा की। या अल्लाह, हम तो दिन रात कोशिश करते हैं खबरें इकट्ठा करने की, और एक आप है, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब तो हमें लगता है कि हम तो आपके किसी काम के हैं ही नहीं। एक बात याद रखना होशियार, जिस दिन तुम हमारे काम के नहीं रहोगे उस दिन तुम अपने आप को हमारे साथ नहीं पाओगे। ये क्या रुकैया, आज हुक्का नहीं? लगता है आज तुम हमें हुक्का पेश नहीं करोगी। वो इसलिए शहंशाह कि हमारे पास जो खबर है उसमें हुक्के से कहीं ज्यादा नशा है। बताओ, ऐसी क्या खबर है हमारी भी? कल मीना बाजार है जलाल। मीना बाजार? हमें लगा हमारे लिए कोई खास बात हो। मीना बाजार में सब कुछ खास आप ही के लिए तो है ना जलाल, और हर बार की तरह इस बार भी आपको पेश करने के लिए हमारे पास सबसे जुदा, सबसे नायाब चीज होगी। हमारे सामने तो क्या, हमारे आसपास भी कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों, ऐसा क्या है हमारे लिए? इंतजार कीजिए जलाल, चांद की चमक की असली कीमत सितारों के बीच ही मालूम होती है। कल जब हरम की सभी औरतें मीना बाजार में आपको लुभाने की अपनी अपनी कोशिशें कर रही होंगी, तब आप जान पाएंगे कि रुकैया बेगम ने आपके लिए क्या खास पेशकश रखी है। वैसे हरम की सभी औरतें कल मीना बाजार में हिस्सा लेंगी, सिवाय यही तो आपकी खास खूबी है जलाल, जो आपके लिए है उस पर आपकी नजर नहीं जाती, और जो नहीं है उसमें दिलचस्पी दिखाते हो। पहले मत पूछा रुकैया, ये बताओ कि कल वहां पे कौन मौजूद नहीं होगा? जोधा बेगम। नामुमकिन। हर बार की तरह हरम की तमाम बेगमों को इसमें हिस्सा लेना होता है, ये यहाँ का रिवाज है। मीना बाजार में हिस्सा लेना पड़े ये कोई कानून नहीं है, पर वो हरम का रिवाज है रुकैया। आप जोधा बेगम को लेकर इतने परेशान क्यों हो जाते हो? वो इतनी अहम नहीं है। बात ये नहीं है कि जोधा बेगम अहम है, बात ये है कि यहाँ के रिवाज अहम है। जोधा के लिए सल्तनत के रिवाज और कानून एक और रख देना आप ही ने शुरू किया है ना जलाल। उसे उसका मजहब मानने की इजाजत दी, अपनी तरीके से इबादत करने की आजादी दी, और आज जब वो अपने फैसले खुद कर रही है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए क्योंकि बादशाह को खुश ना करने की कोशिश करना भी तौहीन है बादशाह की, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।